दोस्तों, आज की एक्सपायरी आपकी बहुत शानदार रही होगी क्योंकि हमारी एक्सपायरी बहुत गजब की रही थी। ठीक है। और मार्केट में एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा मूव आ जाए, 100-200 पॉइंट के ऊपर का मूव आ रहा है मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में जो है बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट भी बनाने का मौका दिया जाता है। ठीक है। ऐसे एक्सपायरी बहुत कम आती है मार्केट में कि सुबह से ही इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाए। और जब आप टॉप पे बैठे हो उस मोमेंटम के, तब तो बात ही क्या कहनी यार। तो वैसा ही कुछ आज दिन हमारा था। इस मोमेंटम के पूरे टॉप पे हम लोग यहाँ पे बैठे थे और इस पूरी रैली को आप लोग एंजॉय कर सकते थे। वैसे तो हमने तो यहीं पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया था, क्योंकि जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है उतना प्रॉफिट भी सफिशिएंट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था, ठीक है, तो वो अपडेट सेलिंग का क्यों था वो आपको मैं वापस समझा देता हूँ एक बार के लिए। तो जैसा कि मंथली बायर्स जो थे अपने वो क्या थे, बियरिश थे, मैंने आपको कल भी बताया था। एंड जो मेरा प्लान था कि भाई इसके नीचे की क्लोजिंग जो है, जो अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, उसके नीचे की क्लोजिंग क्या हुई है, विद एफवीजी के साथ में हुई है। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आएगा वो सेलिंग को क्या करेगा, न्योता देगा। ठीक है। और सेलिंग के न्योते के लिए क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉपर क्या हुआ, एक जो मीन थ्रेशोल्ड है उसका वो यहाँ पे क्या हुआ, टैप होना बाकी रह गया था। तो मैंने कल आपको बताया था कि कल एक छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग के साथ में सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलो ठीक है, ये सारा प्लान कल समझ लिए थे अपन लोग। देन उसके बाद क्या हुआ, आज के दिन पे मार्केट खुला गैप अप थोड़ा बहुत, जैसा कि अपन को अंदेशा भी था कि भाई मार्केट में ऑब्वियसली बात है वो ट्रम्प चाइना के बीच में तो थोड़ा सा जो मेलजोल बढ़ाया वापस थोड़ा बहुत, तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत माइंड अपन को देखने को मिलती है हल्की फुल्की। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सॉरी मीन थ्रेशोल्ड तो टैप हुआ जो हुआ, साथ में 1 मिनट का जो इंड्यूसमेंट था हमारा वो कि चौक तो हुआ ही था यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ। जो पहला पुल बैक था उसके नीचे प्रॉपर एक क्लोजिंग मिली मुझे विद एफजी। क्लोजिंग के साथ में ही यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमें प्रॉपर तरीके से काम करके मौका दिया। कैसे दिया, तो यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था। ये अपन टेलीग्राम खोलते हैं अपन लोग, और यहाँ पे मैंने आपको कितनी बजे मैसेज किया था, 9:29 पे मैंने मैसेज कर दिया था आपको कि कल के डे लो तक की सेलिंग अपन को देखने को मिल सकती है। अब 29 आप लोग देखोगे, मैंने ऑलमोस्ट आपको यहीं पे ही पहले ही बोल दिया था कि भाई डे लो तक सेलिंग देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन आपको यहीं पे बिल्कुल मिल चुका था। ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल करता है। ठीक है। और ये पूरा फॉल हमने कैप्चर किया यहाँ तक का कि हमें जो इसका अंदेशा था कि भाई यहाँ तक हमें सेलिंग चाहिए, वो मार्केट ने डन कर दी, ये बॉस कर दिया। देन उसके बाद स्ट्रक्चर कंटिन्यू करें अपन लोग, तो वो देख सकते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, देन बॉस किया, कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, कोई एंट्री भी नहीं हुई अपनी। देन उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खेल हुआ मार्केट की तरफ से कि जितने भी लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि भाई 25,050 से 25,000 का लेवल, 25,100 का लेवल जो था वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट गया, देखोगे आप मार्केट ऊपर गया, लेकिन लेकिन दोस्तों, ये बाइंग पूरी की पूरी फेक बाइंग है जो दिखाई गई है लोगों को, फेक बाइंग। ठीक है। जो एग्रेसिव सेलर थे, जो लेट सेलर्स थे दिन के, उनको यहाँ पे निकाल दिया गया। क्योंकि फर्स्ट हाफ देखोगे आप 12:30 तक खत्म हो गया, देन सेकंड हाफ में पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, और जाते जाते मार्केट अपनी जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना था उस डायरेक्शन में जाते जाता क्लोज कर गया। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो क्या है, सेलिंग है। लेकिन जो ये बाइंग आई है और जो ये बीच बीच में सेलिंग आई है, वो क्या चीज थी, वो थी कि भाई सेकंड हाफ में क्या हुआ, पूरे दिन का जो माहौल था वो पलट दिया गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो सेल कर रहे थे, यहाँ पे लोग सेलिंग कर, सेलिंग 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 सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे जो लोग सेलिंग कर रहे थे वो ट्रैप हो गए। असली असली लिक्विडिटी किसकी बनाई गई, सेलर्स की बनाई गई। जो लेट सेलर्स एंट्री कर रहे थे ना यहाँ पे पुल बैक देख के कि भाई छोटा एक पुल बैक आया सेलिंग आई, एक पुल बैक आया सेलिंग आई, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, पुल बैक सेलिंग, ये पुल बैक सेलिंग, ये पुल बैक सेलिंग। तो वो सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग देखोगे कि सेलिंग में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है एक के बाद एक। वो क्यों बन रही थी, क्योंकि लोग वो थे लेट सेलर्स थे, उनको यहाँ पे मार्केट को क्या कर रहा था, यहाँ पे एंट्री दिलवा रहा था, और सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली। ठीक है। हंटिंग होने के बाद में मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट था अपना चौक हुआ, इंड्यूसमेंट की नीचे क्लोजिंग करी, और ये इंड्यूसमेंट जो था अपना एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाएगा। ऐसा मैंने आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो में जो है आगे अपडेट भी कर दिया था। ठीक है। और मैंने सख्त बोला था कि बाइंग बिल्कुल भी मत करना, कोई भी बाइंग की तरफ बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड मत करना, अभी के लिए, कल के लिए तो बिल्कुल मत करना। ठीक है। ओके। अब अल्टीमेट टारगेट क्या है कल का, हमारा कल का टारगेट रहेगा पहला तो ये बॉस नंबर 1, मतलब सॉरी चौक 1। ये हमारा चौक 1 क्या रहेगा, कल का अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है। ठीक है। ये हमारा क्या रहने वाला है, फर्स्ट नंबर का चौक रहने वाला है यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट है। अब ये जो बाइंग है आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को क्यों मिली,
देखो यहाँ पे रीजन क्या था, ये 15 मिनट का क्या था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। क्या था, ये 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। अब लास्ट टाइम तो हमने जो है एक टैप में मार्केट ने टैप किया, स्कोप बनाया और यहाँ से बाइंग आ गई। क्या इस बार ये बाइंग कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्या रीजन है कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा मार्केट? ये इसलिए नहीं जा रहा मार्केट क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग देखोगे ना, इसके अंदर एक रिफाइनमेंट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर बना था, पिछला स्ट्रक्चर बना था 15 मिनट का, उसमें ऐसा चीज नहीं थी, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में पेंडिंग पड़ी हुई है ये चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है यहाँ पे। इसके नीचे वाला पेंडिंग है, इसके नीचे वाला पेंडिंग है। एक भी टैप हो जाता ना तो मैं इस बाइंग को बिल्कुल वैलिड मानता, लेकिन यहाँ पे एक भी टैप नहीं हुआ है अभी तक। इसकी वजह से ये पूरी बाइंग क्या है, फेक है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ पे अग्रेसिव होके बिल्कुल भी यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे सेलिंग ही अल्टीमेट अपना गोल बनने वाला है। जैसे मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट कर लेगा, देन उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं आराम से। फिर चाहे से मार्केट इसको टैप करे या ना करे वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक बार तो ERL लेना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा अल्टीमेट कल का गोल क्या है अब हमारा निफ्टी 50 के अंदर, कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट करे, देन हमें बाय साइड के लिए कंफर्मेशन दे और हम लोग बाय करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बाकी जो पेयर्स है उनमें भी देख लेते हैं। तो मिड कैप में जो है हमें खास अपॉर्चुनिटी देखने को मिली यहाँ पे। तो मिड कैप में जो है मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से सीधा गिर गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, यहाँ पे इसमें मार्केट ने जो है अपना प्रॉपर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, इसकी वजह से इसकी हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब इससे अपन एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मिड कैप यहाँ पे ऊपर जाएगा, मिड कैप के ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है 15 मिनट का ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रेस्पेक्ट करेगा। इसको क्या करेगा, वो रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बार इसका लो तो कटेगा कटेगा, उसके बाद आपको वो बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट यहाँ पे गोल रहने वाला है। ठीक है, तो निफ्टी 50 को हमें हेल्प किससे मिली, मिड कैप से मिली, कि हाँ भाई यहाँ पे अगर ये अल्टीमेट गोल ऊपर की लिक्विडिटी का है तो ऑब्वियसली बात है, मिड कैप ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि सारे जो इंडेक्सेस है वो कोरिलेटेड है, लगभग लगभग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो चीज है। फिर निफ्टी की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, फिर निफ्टी में भी यहाँ पे जो है 15 मिनट के अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या कर दिया है आज के दिन पे, बॉस कर दिया है 15 मिनट के ऊपर। अब बॉस कर दिया तो इसका इंड्यूसमेंट चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो इंड्यूसमेंट है वो किधर बैठा हुआ है, वो तो अभी तक इंड्यूसमेंट जो है इधर बैठा हुआ है, ये रहा इसका इंड्यूसमेंट है इधर। ठीक है, इसके नीचे इंड्यूसमेंट है इसका 26,670 के नीचे। तो यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट पेंडिंग चल रहा है अभी के लिए। इसमें इंड्यूसमेंट होगा तभी जाके कोई बात हो सकती है आगे की तरफ में। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी जो है मार्केट में जो बॉस है वो पेंडिंग चल रहा है, और हमें जो है इस पुराने वाले स्ट्रक्चर के अंदर कंफर्मेशन लेना बाकी था। कंफर्मेशन नहीं हुआ, प्रॉपर बॉस नहीं हुआ, देन मार्केट गिरा, इसकी लिक्विडिटी हंट करी, इसकी लिक्विडिटी हंट करी, इसकी अगेन। अब मार्केट ने एमएसएस तो किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एमएसएस नहीं हुआ है, हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए। तो कल बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी आपको एक। ठीक है, अब आप लोग इनको जोड़ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ये 266 पॉइंट की जो ये सेलिंग है ना, ये बैंक निफ्टी में जल्दी देखने को मिल सकती है आपको। और निफ्टी में कितने पॉइंट की सेलिंग बाकी है, कितने क्लोजिंग मिली है इसको, 145 के ऊपर मिली है ना क्लोजिंग, यहाँ पे मिली है। अब कितना पॉइंट है यहाँ पे 87 पॉइंट है। बैंक निफ्टी 87 पॉइंट गिरेगा, बैंक निफ्टी जो है वो 260 पॉइंट गिरेगा, और फिर निफ्टी जो है, फिर निफ्टी के लिए इंड्यूसमेंट चाहिए, तो वो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है यहाँ से 140 पॉइंट गिरेगा। और सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल भी बीच में अटका हुआ है, इसमें बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ध्यान रखना, वैसे सारे पेयर्स में जो सारे इंडेक्सेस है उसमें अल्टीमेट गोल सेलिंग का ही है हमारा, लेकिन सेंसेक्स में क्या है कि वहाँ पे मार्केट बॉस भी कर सकता है, देन उसके बाद सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी के लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कंफर्म यहाँ तक गिरेगा। ठीक है, कंफर्म मतलब कि गिरेगा तो कंपलसरी, गिरेगा तो यहाँ तक कंपलसरी है, लेकिन यहीं से गिर जाएगा वो जरूरी नहीं है, ऊपर जाके बॉस करके देन इंड्यूसमेंट क्रिएट करके गिरेगा, वो हो सकता है। लेकिन अभी डायरेक्ट गिरे वो कंपलसरी नहीं है। बाकी चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट गिर ही जाए, वो सेंटीमेंट भी बिल्कुल नेगेटिव ही है अभी तक के देखा जाए तो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, और मार्केट जो है वो भी बियरिश साइड में ज्यादा एग्रेसिव है। बट फिर भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि आप आंखें बंद करके पोजीशन को लेके जाएं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके देन वो मैं आपको समझा ही दिया है पोजीशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो वैसा भी सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी सारी बात हो गई सारे पेयर्स की, सॉरी सारे इंडेक्सेस की, और सारे यहाँ पे जो है अपने एक एक मैंने डिटेल में आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी समझा दी है कि पहले सेलिंग देन उसके बाद बाइंग हमारा कल का मोटिव रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो फॉरेक्स मार्केट में देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूरो एनजेडी से शुरुआत कर लेते हैं।
इसमें जो है बहुत स्वीप हुआ है 4 आवर का, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अपन लोग। ठीक है, यूएसडी कैड है, इसमें मैंने आपको समझा दिया है कि कैड में और गोल्ड में, इन दोनों में क्या करना है आपको, जब तक मार्केट एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट क्रिएट ना करके उसके नीचे विद एफपीजी क्लोजिंग ना कर दे, तब तक सेलिंग नहीं आएगी, तब तक बाइंग आई जाएगी आई जाएगी आई जाएगी। गोल्ड में सेम सिनेरियो है, सेम चीज है। ठीक है, एयूडी एनजेडी इसमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है। सीएचएफ जेपीवाई में हमारी सेलिंग एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। आपको मार्केट ने वापस मौका दिया था, मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई थी कल परसों, उसके बाद मार्केट ने आपको वापस मौका दिया था अभी 13 तारीख को एंट्री करने का। आई होप आपने करी होगी, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, बट टारगेट बहुत अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1:13 14 मान चलो 1:14 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा यहाँ पे, और 846 पिप्स का हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मार्केट आप लोग देख पाएंगे यहाँ से अभी तक कितने पॉइंट्स गिर चुका है, 100 पॉइंट तो ऑलमोस्ट मार्केट गिर भी चुका है। मतलब ऑलमोस्ट अगर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके कंपेरिजन में मार्केट अभी तक हमारा 1:2 के नजदीक तो आ भी चुका है। ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा तो हमारा ट्रेड क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री हो जाएगा, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे रख देंगे, देन मार्केट जो है अपने डायरेक्शन में जाए या हमारे स्टॉप लॉस पे ब्रेक इवन पे कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। यूरो कैड की बात करूं, इधर जो है लिक्विडिटी चाहिए हमें नीचे की। एनजेडी जेपीवाई की बात करूं, इधर मार्केट ने ये लो काट लिया है, अभी हमें इसकी लो की लिक्विडिटी चाहिए। जीबीपी यूएसडी की बात करूं, इधर जो है मार्केट में इंड्यूसमेंट चाहिए। जीबीपी एयूडी की बात करूं, इधर मार्केट ने ये हाई स्वीप कर लिया है, अब हमें जो है या तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए या फिर इसका हाई स्वीप करके इंतजार करना पड़ेगा। बिटकॉइन की बात करूं, जैसे कि मैं आपको बोला था कि सेलिंग आनी है, इस लो तक की सेलिंग आएगी आएगी आएगी, अभी भी बाकी है यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स, ये सेलिंग आएगी। जीबीपी एनजेडी की बात करूं, इधर हमारा इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। यूएसडी सीएनएच की बात करूं, इस आई की लिक्विडिटी पेंडिंग है। एयूडी यूएसडी की बात करूं, इधर जो है हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने का इंतजार करना है। एनजेडी यूएसडी की बात करूं, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। यूरो यूएसडी की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है एंट्री करना बेवकूफ़ी बनती होगी, जो लोग इधर बाय करे थे वो लोग फंस गए। क्यों? क्योंकि लास्ट एफपीजी जो थी इधर वो फिल हो चुकी थी। आप लोग देखोगे, मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़ कि इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है कि एक एफपीजी जो है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब इस एमएसएस के नीचे प्रॉपर पूरी एक ही एफपीजी थी जो खाली पड़ी थी। अब मार्केट ऑलरेडी वैसे इतना गिच पिच मतलब इतना चौपीनेस होकर मार्केट इतना बड़ा ऊपर मूव दिया है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई नहीं है एक्चुअल में, इसे फेक बाइंग कराई गई है। ठीक है, और यहाँ पे लोग बाग कितनी खुशी से देखो यहाँ पे एंट्री करे थे, ये सब के सब यहाँ पे ट्रैप हो गए, कितनी बड़ी सेलिंग अचानक से हिट कर गई मार्केट को। इंतजार करना है इसके अंदर। ठीक है तो बाकी पेयर्स में अभी कुछ भी यहाँ पे एक्टिवनेस नहीं है, सबको अवॉइड करना है। फोकस किस पे करना है, यूएसडी कैड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सीएचएफ जेपीवाई के ऊपर। ये सारे पेयर्स, 3 पेयर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, इनके ऊपर फोकस करो। बिटकॉइन के ऊपर फोकस करो, बाकी जो है छोटे मोटे 2-3 पेयर है इनके ऊपर फोकस कर लो। ठीक है, इन सभी के अंदर फोकस कर सकते हो, बाकी अवॉइड कर देना बाकी सारे पेयर्स को। इनमें अपॉर्चुनिटीज कभी भी बन सकती है, बाकी किसी में अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो फोकस अपना जो है पेयर्स मैंने समझा दिया फॉरेक्स के अंदर तो, और निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सभी में बता दिया मैंने कि पहले बाइंग फिर सेलिंग कैसे करनी है अपन को, सॉरी पहले सेलिंग फिर बाइंग हमको कैसे करनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से सेलिंग तो क्या गैप डाउन में ही कवर हो जाएगी, बाकी जो बाइंग है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कंफर्मेशन लेने का। कंफर्मेशन मिलेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाना, आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, जस्ट एनालाइज से शेयर करूंगा अपनी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।